50 साल से रह रहे लोगों को बेघर करने का प्रयास। स्थानीय लोग सड़क पर उतर कई दिनों से दे रहे हैं धरना। अब लड़ेंगे आर पार की लड़ाई, चाहे करना पड़े आमरण अनशन। जयपुर ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके में स्थित आमागढ़ वेदपुरी कच्ची बस्ती में पिछले 50 साल से रह रहे लोगों को बेघर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कई दिनों से धरना दे रहे हैं। आमागढ़ वेदपुरी सहायता एवं विकास समिति के अध्यक्ष बजरंग लाल बोहरा ने बताया कि वह यहां पिछले 50 साल से रह रहे हैं और 30 साल से नगर निगम को हाउस टैक्स भी अदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जमीन वन विभाग में आती है। आरोप है कि इस कच्ची बस्ती का अवैध दस्तावेज बनाकर गोयल नाम के व्यक्ति ने दर्जन भर बैंकों से फर्म बनाकर करोड़ों रुपए का लोन लिया, जिसे चुकाया नहीं गया और जानकारी में सामने आया है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। अब बैंकों ने उन जमीनों को नीलाम करना शुरू कर दिया है, जिसमें इनके आवास की जमीन भी शामिल कर दी गई है। ये मामला ये है साहब, ये वन विभाग की ज़मीन है और राम गोपाल गोयल ने फर्जी पट्टा बना के है और वो पट्टा भी शिव ही रापत जामड़ोली का है। यहाँ का पट्टा भी नहीं है आमागढ़ वेदपुरी का। कोर्ट का आदेश भी कब्जा दिलाने का, जो कमिश्नर को आदेश है वो शिव ही रापत में कब्जा दिलाने का लेकिन यहाँ के लोगों को नाजायज़ परेशान किया जा रहा है। यहाँ के लोगों की सील लगाई जा रही है, बेचारे बेघर हो रहे हैं। ये बहुत स्थिति खराब है। 30 लोगों के तो सील, कुछ के सील लगा दिए, नोटिस चिपका दिए, बाकी और 100-150 घर हो रहे हैं कॉलोनी में। यहाँ 50-50, 60 साल से लोग रह रहे हैं। वो तो जेल में ही ख़त्म हो गया, जेल में था। उसको फ्रॉड पट्टे के चक्कर में जेल में पूरा परिवार ही बंद हो गया था। पूरे परिवार को ही बंद कर दिया था। और वो राम गोपाल जी गोयल जी ने पट्टा लिया था, वो SMS में, फिर जेल से SMS में इलाज चला उनका और SMS में ख़त्म हो गए। ये 5वां रोज़ है आज, और अगर हमारी नहीं सुनी गई तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, यहीं भूख हड़ताल करेंगे अनिश्चित काल के लिए, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा जब तक धरना देंगे। शुरू में लोन का सारा मतलब बैंक वाले, अगर कोई गरीब आदमी लोन लेने जाता है तो उसको तो 10 कागज मांगते हैं, बड़ी मुश्किल से लोन देते हैं, 1,50,000 का ही। और यहाँ सुनने में आया कि 56 करोड़ का लोन है इसके। यहाँ की संपत्ति का ही नहीं है, और भी जगह सरकारी संपत्तियाँ हैं, और जगह भी सरकारी संपत्तियाँ, उनका फर्जी पट्टा बनवा के उसने लोन लिया है। नहीं, नोटिस तो अभी चिपका के गए हैं। 13 तारीख को शाम को 7 बजे नोटिस चिपका के गए हैं, 12 तारीख को, और 17 तारीख को कुड़की के भाई 17 तारीख तक आप खाली कर दो, ये नोटिस चिपका के, जबकि नोटिस 3 तारीख का निकला हुआ था। और 4 तारीख की जो छुट्टियां पड़ी है ना, 4 दिन की छुट्टियां थी, उस समय छुट्टी के भाई कल से छुट्टियां, तो शाम को रात को 12 तारीख को चिपका गए। 13 तारीख से छुट्टियां थी रेगुलर। नहीं, कुछ लोगों के लगा दिए, कुछ लोगों के नोटिस लगा गए। दूसरे बहुत परेशान हो रहे हैं हम तो। हमें नोटिस दिया है 17 तारीख का, लेकिन हम बैठ गए, इसलिए वो आए नहीं बैंक की तरफ से। वो तो वकील दे रहे हैं, 12 बैंक है। जब आपने बोला कि आपने लोन नहीं लिया, जिससे लोन लिया था वो खत्म हो के वी सिंह एडवोकेट है, वो चिपका गए, उनकी तरफ से हो रही सारी कार्रवाई। बैंक वाले का किसी का नाम नहीं है, कोई बैंक का नाम नहीं है, बैंक का नाम नहीं है। हमारे को तो नोटिस चिपका गए सब दुकानों पे, मकानों पे हमारे को। 30-40 साल से रह रहे, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है, नल बिजली के कनेक्शन सब कुछ। नहीं, हमारी सुनवाई नहीं है भाई। हम तो वैसे भी मरे हैं, हम तो वैसे भी मरे हैं। अगर बुजुर्गों ने कहा है कि भाई जीव चले जाओ, लेकिन जीविका नहीं जाए। जब हमारी जीविका, आजीविका, जो परिवार पालने का जो सारा ही वो चले जाए, भाई हम जी के क्या करें। नहीं, कुछ ही नहीं किया। CM साहब को दे के आए थे लेटर, और CM साहब ने जांच के लिए DCP ईस्ट को भेज दिया था। मेरे पास फ़ोन भी आया था कि DCP ईस्ट को भेज दिया है। अब हम जाके आए 2 बार, लेकिन DCP साहब से मिलना नहीं हुआ। ये मशीनें चालू हुई थी ना,
उसके पहले से ही बस्ती बसी हुई है। ये आमागढ़ बेतपुरी बसी हुई है। मेरे पिताजी सातु बिरादरी की सेवा करती है, चल बसे, और मैं भी चल जाऊंगा सेवा करता। हम जब से ही इस पे लग रहे अत्याचारों में, 4 पार्टों में इसने ज़मीन पे कब्जा करना शुरू करा। 4 पार्टों में 2 साल हो गए। पहले कुछ पार्ट करा, फिर कुछ पार्ट करा, अब ये थर्ड बार में। शुरुआत हमारे जो प्लॉट है वहाँ से हुई है। हम 80 से वहाँ पे रह रहे हैं। हमारा बस बॉडी कारखाना था वहाँ पे, रामजी लाल बस बॉडी कारखाने के नाम से, और हम वहाँ पे वास कर रहे हैं। हमारे पास 80 का बिजली का बिल है, पानी का बिल है, और यहाँ के वोटर ID वगैरह सब है हमारे पास। और ये ज़मीन है जो शुरू से सेटलमेंट में रिकॉर्ड के अनुसार ये फॉरेस्ट में वन विभाग की ज़मीन बोल रही है, और हम यहाँ कब्जे पे बैठे हुए हैं शुरू से। यहाँ पे गोयल क्रेशर, खाली एक गोयल क्रेशर था। गोयल वाले ने अपनी फर्म बना के उसके ऊपर लोन लिया, फर्मों के ऊपर लोन लिया, हालांकि कोई ज़मीन के ऊपर। अब उसने फर्जी दस्तावेज बनाए कोई हीरापत वगैरह के, जो यहाँ पे है ही नहीं। ये तो आज भी ज़मीन है कि आज गूगल से देख लो, कैसे देख लो, वन विभाग के नाम बोल रही है। ये रोड पूरा वन विभाग के नाम है, दिल्ली रोड। इसका पार्ट ये पूरा JDA नगर निगम में बसा है, सरकारी ज़मीन में बसा है निगम ने। बिल्कुल हमारे पास है सर्वे नंबर वगैरह, जयपुर सिटी से हमारे पास 20 साल से हाउस टैक्स वगैरह हम जमा करवा रहे हैं निगम में। फिर भी हमारी कोई कुछ नहीं मानी। हम कोर्ट में गए, DRT में गए, वहाँ पे भी हमारे को पार्टी नहीं माना। वहाँ पे भी KB सिंह और इन्हीं का सब मिली भगत है, बैंक वालों की, और इन्हीं की सुनते हैं। वहाँ पे हमारी कुछ नहीं सुनी। हम तो 1.5 साल से भुगत भोगी परेशान हैं हम, 1.5-2 साल से। हम तो DRT में गए थे, खाली DRT में हमारे को पार्टी नहीं माना। ऐसे बोला आपका कुछ भी नहीं है, जो भी है गोयल का ही है। तो गोयल का ही तो हम 80 से यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमारा कैसे नहीं? हम ये छोटे से बड़े हो गए, हम पैदा हो गए, सारे को काम हो गए, हम यहाँ रह रहे हैं। हमारे मकान दुकान सब है, हमारी छतरें लग रही थी, हमारे कमरे बन रहे थे, सब हमारे तोड़ दिया। हमारी आंखों के सामने हमारे मकान तोड़ दिए इन्होंने। हमारे पास उसकी वीडियो है वगैरह, सब कुछ है हमारे पास। दादागिरी करी इन्होंने बैंक वालों ने। 50 जनों का जाब्ता आया इनका 1.5 साल पहले, और धीरे धीरे टुकड़ों में अभी भी जाब्ता लेके आ रहे हैं। वो धीरे धीरे टुकड़ों में कब्जा कर रहे हैं इस पर। हमारे साथ सब गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। जब भी अब हम ये अनिश्चित काल धरने पे बैठे हैं 6 दिन से,